सानिहा गुल प्लाजा से 30 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कसीरुल मंजिला कारोबारी मरकज में आग ने कराची के सैकड़ों घरों के चूल्हे बुझा दिए। 74 लापता अफराद की तलाश जारी है। गिरी हुई इमारत के मलबे से लाशें मिलने लगी। अभी तक सिर्फ 7 लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सकी है। जले हुए ज्यादातर जिस्म पोटलियों में बांध कर लाए गए। शनाख्त न हो सकने वाली लाशें DNA टेस्ट के लिए सर्द खाने मुंतकिल की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। इमारत से अभी भी धुआं निकल रहा है। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। फायर फाइटर्स ने 33 घंटे के बाद आग पर काबू पाया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं जाए वक़्वा पर मौजूद ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी से। शुएब, बताइएगा अब तक कितने लापता अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई हैं? मज़ीद कितने अफराद के बारे में ये खदशा है कि वो अंदर मौजूद हो सकते हैं, और क्या कहना है इब्तदाई रिपोर्ट्स का इस हवाले से? जी ज़ीशान, ये गुल प्लाजा में जो इमारत के अंदर 73 लापता मिसिंग अफराद की तलाश का काम इस वक्त भी जारी है। अब जबकि तकरीबन आज 2 रोज़ 48 घंटे हो चुके हैं इस आतिशज़दगी के वाक़े को। हफ्ते की रात को इसी वक्त तकरीबन आग लगी थी, और आज मैं आपसे पीर की रात इसी वक्त बात कर रहा हूँ तो 48 घंटे से ये आग जल रही है। इमारत के अंदर पीछे वाली साइड पर अभी भी पानी मार के इमारत को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो अंदर परफ्यूम और बॉडी स्प्रेज हैं वो भड़क उठते हैं, तो आग केमिकल्स की वजह से उठती है और फिर शोला बुलंद होता है तो पानी मारा जाता है। अब से कुछ देर कबल मैंने इस इमारत की तीनों साइडों से जायज़ा लिया है। चौथी साइड जो है, क्योंकि रिम्पा प्लाजा की इमारत है, उसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा आग की तपिश की वजह से। जो दीगर तीनों साइडें हैं वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मलबा टूट टूट के गिर रहा है, क्योंकि अंदर लोगों का नकदी थी, लोगों के यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जो कि उसको कस्टडी में लिया जाता है। या जो यूनियन कमेटी है वो ख़ुद इस चीज़ की सुपरविजन कर रही है। अगर किसी का कोई कैश मिलता है, कोई करेंसी मिलती है तो उसे रिकवर किया जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टूटी नहीं हैं, सही हालत में भी हैं। क्रॉकरी हमने देखी, अंदर हॉट पॉट्स देखे हमने, अंदर कुकर वगैरह देखे जो नहीं टूटे हुए लेकिन गिरे हुए डैमेज हुए हुए हैं। मलबे को उठाया जा रहा है, उसमें से जो चीज़ें महफूज निकाली जा सकती हैं उनको अलग किया जा रहा है, क्योंकि 3rd फ्लोर का मलबा 2nd पे आया है, वो सैंडविच बना है 2nd वाला 1st पे और 1st वाला ग्राउंड पे। तो ये पूरी बिल्डिंग एक तरह से बर्गर टाइप की शेप इस वक्त हो गई है। और इसकी जो अगबी साइड है जो कि एम ए जिन्ना रोड नहीं, अंदर वाली साइड है, वो मुकम्मल तौर पे नीचे ज़मीन बोझ हुई हुई है, यानी कि जैसे कोई आप सिजदे की हालत में जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से वो इमारत झुक चुकी है और उसका मलबा ढेर की सूरत में जमा है। इस वक्त भी आगे की जानिब भी थोड़ी थोड़ी देर में आग भड़क उठती है। अभी तक 45 लोगों ने अपने DNA शनाख्त के लिए जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी इस इमारत में 73 लोग ऐसे थे जो 73 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सानिहा में मरने वालों के लवाहिकीन DNA सैंपल देने के लिए सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। लाशों की शनाख्त के लिए अब तक कितने लवाहिकीन सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी। जी, सानिया गुल प्लाजा के जो है यहाँ पर सिविल अस्पताल में 50 से ज़ायद जो लवाहिकीन हैं उन्होंने अपना जो है DNA जो है वो यहाँ पर उन्होंने जो है रजू कर लिया है और DNA उनका हो चुका है। इस वक्त जो लाशें लाई चुकी हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, CPLC ज़राए का कहना है और पुलिस सर्जन ज़राए जो है उनका कहना है कि तकरीबन 26 जो डेड बॉडीज़ या इंसानी अज़ा यहाँ पर लाए गए, जिसमें से 10 इस वक्त जो है उनके DNA सैंपल लिए जा चुके हैं। जो सरफराज हैं और उनके एक भाई हैं, उनका सैंपल लिए, उनके कज़न आए हुए। जी, यहाँ पर क्या आपका सैंपल वगैरह हो चुके हैं? जी जी जी, दोनों भाइयों के हो चुके हैं। सरफराज भाई है मेरा, चाचा का बेटा है, और फैसल बहनोई भी है मेरा, और मामू का बेटा भी है। इनके यहाँ पे किसी चीज़ की मुश्किलात तो नहीं है आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई सैंपल लिया बस। क्या ये देखें, एक दोस्त है इनका और एक कज़न है, उनके जो है सैंपल लिए जा चुके हैं और अब तक जो है 50 से ज़ायद जो है जो लवाहिकीन है उनके सैंपल लिए गए हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं, किसी का भाई है या फिर का दोस्त है या फिर कज़न है, अब तक जो है 10 जो है इंसानी अज़ा जो है उनके जो DNA मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, लापता अफराद के लवाहिकीन की हिम्मत दम तोड़ने लगी, सब्र जवाब देने लगा। प्लाजा के बाहर मौजूद अफराद इमदादी कार्रवाइयों से नाखुश हैं। खालिद और जुबैर नामी शहरियों ने आंखों देखा हाल हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार को बताया। लवाहिकीन के क्या जज्बात हैं, जानते हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हैं गुल प्लाजा, बिल्कुल गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने। बदकिस्मत गुल शॉपिंग सेंटर जिसके अंदर 30 से ज़ायद
जो अफराद अभी तक जो है उसमें जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू का अमल भी जारी है। लापता अफराद हैं, उनके अहले खाना, उनकी फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत परेशानी के आलम में है। तो फिर ये बताएं कि आपके कितने लोग अंदर थे? 2 भाई, सुना कि आपके 2 भाई थे? 2 भाई है, इनका एक का नाम नेमत है जो उसका शादी भी हुआ था, एक बेटी था और एक छोटा भाई था 15 साल, और एक कोयटा से मेहमान आया था 2 दिन पहले। वो बेचारा भी जो है उस दुकान में, हमारी दुकान में जो है फंस गए थे। तकरीबकारी कुछ साजिश लग रही है आग लगाने की। इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जलाया गया है। कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है कि जो है शॉर्ट सर्किट से हुआ है या बच्चे ने लाइटर से किया, ये ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है। आप भी इनके फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रेस्क्यू का अमल है इससे मुतमईन है आप? ये जिस हिसाब से लगे हमें, तो इन्होंने ऐसी नाउमीदी कर दी कि हमें हड्डियों मिलने से भी रहा। अब हम हड्डी से भी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये हमें ये दे पाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से क्रेन लाए तो उन्होंने क्रेन वालों को मना कर दिया, ना हमें कुछ करने दे रहे, ना खुद कुछ कर रहे। तो आप अभी हमें बताएं, हम पाकिस्तान में रहने के लायक है या नहीं? ये थे मुतासरा जो लापता अफराद हैं, उनकी अहले खाना, और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि किस तरह जो रेस्क्यू का काम बहुत स्लो सुस्त रफ्तारी से जारी है और इससे ये बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और अब इनको बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि जो इनके प्यारे अंदर मौजूद हैं अब वो शायद वो ज़िंदा वापस आएँ। तो बहरहाल ये इनका ये कहना है कि इनकी जो लाशें हैं इनके जो प्यारों की, वो उन्हें सही सलामत वापस कर दी जाएँ। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 1 हफ्ते तक भी जारी रह सकता है। रेस्क्यू कमिश्नर ताहिर शेख ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। इमारत से धुआं भी निकल रहा है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सारा मलबा हटाया जा सकेगा। मसला ये था कि इसमें क्योंकि दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू के वर्कर को अंदर काम करना नहीं, मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन बहरहाल तब खिड़कियां तोड़ करके तकरीबन फिर भी रेस्क्यू वर्कर ने अल्हम्दुलिल्लाह डेड बॉडी निकाली। कल भी जो थी, कल यहाँ पर जैसे पीछे बिल्डिंग गिरी, उसमें हमारा एक रेस्क्यू वर्कर था फुरकान, ये फायर का, तो वो जब अंदर दाखिल हुआ तो वो अपना खुद लेके पाइप लेके अंदर गया, लेकिन वो बस अल्लाह ताला का वो शहीद हो गया वो। और बिल्डिंग है, हम लोग उसके पीछे खड़े थे। जैसे कल पता चल रहा था कि 50-60 आदमी, क्योंकि बेसमेंट से लोग निकल गए थे, कल हम यहाँ मौजूद थे, बेसमेंट से निकल गए थे, लेकिन फर्स्ट में जो है निकले, सेकेंड पे इस तरीके से। अब कोई पता नहीं है कि कितने आदमी ऊपर हैं, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये बिल्डिंग जो है जिस तरीके से तोड़ा नहीं जाएगा इसको, जब तक अंदर रेस्क्यू वाले दाखिल नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये अल्लाह रहम करे कि इस तरीके से रहेगा।